बिजली बिल की बहुत चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देखिए आपको बहुत सारी चीज हमने दिखा दिया। एक तो बिजली बिल दिखा दिया, सोलर पैनल दिखा दिया, मीटर दिखा दिया। 3 तस्वीर लगाई है। ये जो लिखा है इसको बताने के लिए बहुत अच्छी तस्वीरों का चयन किया गया है। आपका बिजली बिल अब कितना आएगा? क्यों पूछ रहा हूं जानते हैं? क्योंकि बिजली बिल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के 45 लाख लोगों पर होने वाला है। आपके बिजली बिल के असर से ज्यादा इसका असर राजनीति में दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद शहर या गांव कहां रहने वाले लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? विस्तार न्यूज ने इसकी पड़ताल की। सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में इसका क्या असर होगा, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। चलिए आप देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने हर महीने 400 यूनिट घरेलू बिजली बिल की छूट में बदलाव किया, जो 1 अगस्त 2025 से लागू है। इस बदलाव के बाद 400 यूनिट की जगह अब हर महीने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 50% छूट मिलेगी। और सरकार का दावा है कि इसका फायदा छत्तीसगढ़ के 31 लाख परिवारों को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी 31 लाख परिवारों का बिजली खपत हर महीने 100 यूनिट से कम है। यानी कि अगर एक परिवार महीने का 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है तो 4 रुपए यूनिट के हिसाब से 400 का बिजली बिल आएगा और 50% छूट मिलने के बाद 200 का बिल ही भरना पड़ेगा। मतलब एक परिवार को 200 रुपए का फायदा होगा 100 यूनिट के नीचे वाले। इसमें 15 लाख गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। यानी जो बीपीएल परिवार से गांव के लोगों पर इस बदलाव का क्या असर होगा, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी खोमन साहू गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। गांव के लोग क्या कह रहे हैं, खोमन दिखा रहे हैं, देखिए। बिजली बिल हाफ योजना का संशोधन सरकार ने किया है। अब इस योजना का लाभ मुजगहन गांव के लोगों को कितना मिल पा रहा है, इसी की आज पड़ताल करने वाले हैं। पहले के जमाना में अब वो घर में रहीस मीटर था कम रही से, अब यहाँ काला तब तो कूलर पंखा सब घर तो चला थे, अब तो ज़्यादा तो आवे कर ही। कच्ची घर में कम आवा या पक्की घर के रहेला ज़्यादा आवा थे। अब जितना जलाते हैं उतना तो आता ही है। 200 ही होना चाहिए यूनिट। पहले अपन हिसाब से जलाते रहे, उमा का 1-2 पंखा जलाते रहे, 100-150 रुपया आते रही से बिल। अब तो 400-500 आते हैं। गांव की बात हो गई, अब बात करते हैं शहरी इलाकों की। फिलहाल छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में 14 लाख परिवारों के पास बिजली कनेक्शन है, जिन पर इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 14 लाख, क्योंकि गांव की वजह 14 लाख परिवार होंगे ना, क्योंकि गांव की बजाय शहर में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है और बिजली बिल छूट की सीमा से ज्यादा आता है, यानी 100 यूनिट से ज्यादा आता है। इसलिए शहरी लोगों को पूरा बिजली बिल देना होगा। इसे इस तरह समझिए कि अगर एक घर में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल होता है तो ये बिजली बिल से छूट के दायरे से बाहर हो जाते हैं और 4 रुपए यूनिट के हिसाब से इनका बिजली बिल 1600 रुपए आएगा, जो पूरा का पूरा भरना पड़ेगा। ऐसे में सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर जोर दे रही है, जिसके तहत शहर में रहने वाले लोगों को ज्यादा बिजली बिल से राहत मिल सके। इस योजना के तहत कैसे फायदा मिलेगा, चलिए आपको यह भी बता देता हूं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से सब्सिडी मिलेगी। कुछ गड़बड़ है क्या? इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से हर महीने करीब 120 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिस पर 45,000 तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं 2 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से हर महीने करीब 240 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिस पर 90,000 तक सब्सिडी मिलेगी। जबकि 3 किलोवाट क्षमता के प्लांट से हर महीने करीब 360 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिस पर 1,08,000 तक सब्सिडी मिलेगी। शहर के लोगों पर इनका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए खोमन साहू ने एक रिपोर्ट भेजी है, ये भी देखिए। संशोधन को लोग कैसे देख रहे हैं, खासकर जो शहरी इलाके राजधानी रायपुर में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उन लोग से ही बातचीत करते हैं। एसी का उपयोग तो नहीं करते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। कूलर में ही सोते हैं? कूलर में ही सोता हूँ और पंखे में ज़्यादा तरस रहता हूँ, जबकि मैं हार्ट का मरीज़ हूँ। लेकिन इस महंगाई को देखते हुए जितनी बचत हो जाए
छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है सोलर पैनल की, बहुत अच्छी योजना है। भविष्य में हम सबको सोलर पैनल घर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान में लगाना ही होगा। इस नए बदलाव को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। बिजली बिल में बदलाव को लेकर 6 अगस्त को कांग्रेस सभी जिलों में बड़ा प्रदर्शन करेगी और 7 अगस्त को बिजली ऑफिस में विरोध प्रदर्शन करेगी। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि सरकार हाफ बिजली नहीं मुफ्त बिजली की तरफ बढ़ रही है। ये पहले ऐतिहासिक है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अभी आंकड़े झूठ हैं, सभी आंकड़े झूठ हैं। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को समाप्त कर दिया गया। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सुनिए। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की है, जिससे लोग न केवल मुफ्त में बिजली पाएंगे वरन अधिक उत्पादन करके उससे इनकम भी जनरेट करेंगे। और अभी जो 100 यूनिट तक का पूरी तरह से फ्री करके जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये इसी दिशा में एक बड़ा कदम है कि लोग हाफ नहीं मुफ्त में बिजली पाएं और बिजली उत्पादन करके उससे लाभ भी कमाएं। एक केवल झूठ है। ऐसा करिए कि 100 यूनिट जो खपत करते हैं उसकी लिस्ट शाया कर दें, निकाल देना मीडिया में, बता दें कितने लोग 100 यूनिट खपत करते हैं। ये आंकड़े झूठे हैं, लेकिन एक एक योजना वो बंद करते जा रहे हैं। कुल मिलाकर 400 से 100 यूनिट में 50% का लाभ छत्तीसगढ़ में इन दिनों चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से ही सही राज्य सरकार ने फैसला लिया हो, लेकिन अब तक 400 यूनिट में लोगों को फायदा मिल रहा था। इसलिए थोड़ी राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं और इसलिए जनता दो तरह की बात कर रही है। एक तो ये कह रही है कि नहीं भाई साहब हमारा नुकसान हो गया, कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं सोलर पैनल की ओर बढ़ेंगे, इससे बिजली बिल हमको मिलेगा, हमारा खर्चा कम होगा। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन विरोध ज्यादा हो रहा है। मृगेन जी देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है और सरकार की जो मंशा है वो मूल मंशा ये है कि लोग बिजली का उत्पादन खुद करें, जो सौर ऊर्जा है उसका भरपूर दोहन हो। आप देखिए देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश की बात करें तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि ये जो बिजली है वो कोयले से उत्पादन होता है और कोयले को लेकर आप देख रहे हैं तमाम तरीके की, क्योंकि कोयला खत्म होने वाली चीज़ है और सौर ऊर्जा जो है खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके लोग अपने घरों की लाइट जलाएं। आपको एक उदाहरण दूंगा, किसानों के लिए सौर सुजला योजना राज्य सरकार लेकर आई थी। डॉक्टर रमन सिंह के समय से ये योजना चल रही है और किसान उन इलाकों में जहां बिजली नहीं है वहां 5 हॉर्स पावर तक के पंप चला रहे हैं। किसानों के खेत में पानी निकल रहा है, सौर ऊर्जा से ही निकल रहा है। आज सरकार की पूरी कोशिश है कि सौर ऊर्जा को लोग अपने घर की छतों पर लगाएं और उसका इस्तेमाल खुद की बिजली के लिए करें और जो बिजली बच जाए, जो अतिरिक्त उत्पादन हो, उसको बेचें। खास बात यह है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की 3 वाट तक की जो बिजली है उस पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है और 1000 स्क्वायर फीट के घर में आप 3 वाट का कनेक्शन अगर लेते हैं तो 400-500 रुपए बिजली बिल आता था। तो कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह वो 500-600 रुपए जो आ रहे थे उसे बचाने की दिशा में काम कर रही है। जो लोग जरूरतमंद हैं सरकार उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, लेकिन जो मुझे लगता है हालांकि इस तरह की बात करने पर आलोचना बहुत हो सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो भी कहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग सक्षम हैं मृगेन जी, जो लोग एसी चला सकते हैं, जो लोग हीटर चला सकते हैं, जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं, सरकार ये चाहती है कि आप लोग अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो बिजली का बिल भी भर दीजिए, और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम लोग सोचते हैं और आप लोग सौर ऊर्जा के बारे में भी सोच लीजिए। मुझे लगता है निष्कर्ष हम लोग ठीक ठाक निकाल लिए। खैर मृगेन जी बहुत बहुत धन्यवाद।